बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं माज़रत खा हूँ कि काफ़ी दिन हो गए हैं, बल्कि तकरीबन एक माह हो गया है मैं वीडियो नहीं बना सका। तो मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, तो अल्लाह पाक ने रहम किया, अपना करम किया और आप दोस्तों की दुआओं से की वजह से फिर जो है वो सेहतयाब होकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। फ्रेंड्स, आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है उन सब लोगों के लिए जो डिसहार्ट हुए थे, स्पेशली उन लोगों के लिए जो फेज़ 2 के लिए डिसहार्ट हुए थे, पंजाब पुलिस को ज्वाइन करना चाहते हैं। पढ़े लिखे नौजवान हमारे बहन भाई जो हैं उनके लिए एक अच्छी अनाउंसमेंट है। तो पंजाब पुलिस में पीएसए और एसएसए की भर्ती जो है वो अनाउंस कर दी गई है। उस सिलसिले में आज की वीडियो हमारी जो है वो होने वाली है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करना। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन मैं आपको इसकी पूरी डिटेल समझा दूंगा इंशाल्लाह। आपको इस वीडियो देखने के बाद किसी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। फिर भी अगर आपको क्वेश्चन हुआ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार करके क्वेश्चन भी कर सकते हैं और अपने राय का इजहार भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आइए अल्लाह पाक से मिलकर दुआ करते हैं, वो ज़ात बारी ताला हम सबको ठीक रखे, खुश रखे और महफूज रखे और अपनी बेशुमार रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए हम आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। फ्रेंड्स, इश्तिहार आया है आज 17 जुलाई 2023 है और आज इश्तिहार आया है, सोशल मीडिया के ऊपर भी घूम रहा है, आपने भी देखा होगा। इश्तिहार है कि पंजाब पुलिस में पीएसए और एसएसए को भर्ती किए जाए। तो पीएसए और एसएसए क्या होता है? पीएसए होता है पुलिस स्टेशन असिस्टेंट और एसएसए होता है सीनियर स्टेशन असिस्टेंट। ठीक है, तो इन दोनों का काम क्या है? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि ये क्या होता है। मैं डिटेल से वीडियो हमेशा बनाता होता हूं जैसा कि हमारी रवायत है, तो बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाता हूं। तो पीएसए और एसएसए का काम क्या होता है? पीएसए और एसएसए फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जिस तरह आम आजकल की ज़िंदगी में जिद्दत की तरफ हर डिपार्टमेंट रवा दवा है, इसी तरह पंजाब पुलिस में भी जदीद सिस्टम से आगाह किया गया है, उसे नवाजा गया है। तो इस सिलसिले में आपने देखा होगा कि हर थाने के बाहर एक फ्रंट डेस्क बना हुआ है। तो फ्रंट डेस्क के ऊपर आपने देखा होगा कि कुछ लोग सिविल में पैंट शर्ट में टाई कोट लगा के वहाँ पे बैठे होते हैं और वो कंप्यूटर पे वर्क कर रहे होते हैं। ये वही पीएसए हैं, पुलिस स्टेशन असिस्टेंट इनको बोलते हैं। इसमें मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो है जो इनके ऊपर होने वाली है कि ये पंजाब पुलिस में तमाम ज़िला में, ठीक है, एक तो ये बात आप नोट कर लें, आपने ये नहीं पूछना कि जी हमारे ज़िले में आई है या नहीं आई। तमाम ज़िला में पुलिस स्टेशन असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट जो है इनकी भर्ती जो है वो खाली असामियों के ऊपर उसको आर्जी तौर पे भर्ती आई है। ये फ्रेंड्स, ये एक ऐसे समझें ये टेम्परेरी होता है, लेकिन बाद में इनको मुश्किल कर दिया जाता है। जो लोग पहले 2017-18 में भर्ती हुए थे वो अब मुश्किल हो चुके हैं। और इनकी जो स्केल है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो एसएससी है इसका स्केल 9वां होता है, यानी कि जिस तरह मुहर्रर या रीडर होता है बिल्कुल उसके बराबर स्केल होता है। और पुलिस स्टेशन असिस्टेंट जो पीएसए है उसका स्केल 7वां होता है, कांस्टेबल के बराबर। तो इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, इसमें कितनी तालीम चाहिए, कहाँ से अप्लाई करना है, कौन सुनेगा, कहाँ जाना होगा, सारी डिटेल मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो स्किप नहीं करना, तफसील से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दिया मैंने कि इनका स्केल जो है पी एसएसए का जो है वो 9वां स्केल होता है और पीएसए का जो है वो 7वां स्केल होता है। इसको खाली असामियों के ऊपर आर्जी तौर पे इनको भर्ती किया जाएगा और इस ऐड के अंदर लिखा हुआ है कि ये मुश्किल कर दिया जाएगा बाद में। और भर्ती के लिए मुतल्लिका ज़िला के सकूनती उम्मीदवारान से ऑनलाइन फॉर्म दरख्वास्तें मतलूब हैं। सबसे बड़ी नोट करने वाली बात यह है, हर बंदा पूछेगा कि जी पुलिस लाइन में जाना है, कहाँ दरख्वास्तें जमा करनी है। नहीं जी, आपने कहीं नहीं जाना। ये दरख्वास्तें पंजाब पुलिस में ऑनलाइन होंगी, ऑनलाइन। तो ऑनलाइन आपने कहाँ करनी है, कैसे करनी है, तो ये मैं आपको सारा कुछ आगे बताता हूँ। आपने इनको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो म्यार क्या है? सबसे पहले उम्र है जी, आपकी उम्र जो है वो 18 से 25 साल होनी चाहिए, चाहे मर्द हैं चाहे आप औरत हैं, चाहे मेल हैं या फीमेल हैं। 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई कंसेशन नहीं है। ये है एसएससी के लिए। एसएससी के लिए उम्र है 18 से 25 साल। सुकूनत जो है यानी कि आपकी रिहाइश जो है वो आपका जो ज़िला है वहाँ के अंदर आपका उसका डोमिसाइल और शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। इसी तरह पीएसए में है, उसी तरह ही एसएसए में है। हम दोनों को जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं, साथ ही मैं एसएसए का भी बताता जाता हूँ, पीएसए का भी। पीएसए में भी उम्र सेम है 18 से 25, एसएसए में भी 18 से 25।
सुकूनत में जिस ज़िले में अप्लाई कर रहे हैं उस ज़िले का डोमिसाइल और शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। इसी तरह एसएसए के लिए भी, पीएसए के लिए भी उम्मीदवार का वहाँ का डोमिसाइल और शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। और उसके बाद मतलूबा तलीम और तजर्बा। मंजूरशुदा बोर्ड से इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंसेज यानी कि आईसीएस और बीएससी और बीएस को तरजीह दी जाएगी, और 3 साल तजर्बा मुतलका शोबे में। अब ये बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात है, मुतलका शोबे में 3 साल तजर्बे से क्या मुराद है ये मैं आपको बताता हूँ। ये है एसएससी के लिए 3 साल तजर्बा मांग रहे हैं, लेकिन जो है वो पीएसए जो है उसके लिए मतलूबा तलीम व तजर्बा मांग रहे हैं कि मंजूरशुदा इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस यानी कि आईसीएस और किसी मंजूरशुदा अदारा से कंप्यूटर सर्टिफिकेट एमएस ऑफिस ताहम बीएससी और बीएस को तरजीह दी जाएगी। बमा टाइपिंग स्पीड इंग्लिश 35 वर्ड पर मिनट और उर्दू जो है वो 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड जो है उसको उन्होंने डिमांड किया है। तो अब मैं आपको सादा अल्फाज में बताता हूँ। पीएसए के लिए और एसएसए के लिए उम्र 18 से 25 साल, जिस ज़िले में आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का डोमिसाइल और शनाख्ती कार्ड, और आपकी तालीम जो है वो आईसीएस होना चाहिए। अगर आप बीएससी हैं या बीएस आपने किया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। अगर आपने एसएस में अप्लाई करना है तो 3 साल तजर्बा होना चाहिए कंप्यूटर के शोबे में। और अगर आपने पीएसए के लिए अप्लाई करना है तो फिर आपकी टाइपिंग स्पीड होगी, तजर्बा नहीं मांगा, टाइपिंग स्पीड मांगी है आपकी। आपका एमएस ऑफिस होगा, 3 महीने का आपने कहीं से किया होगा, और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होगा आपका ऑफिस का। और उसके अलावा आपकी 35 वर्ड पर मिनट स्पीड जो है वो इंग्लिश में होगी, और 25 वर्ड पर मिनट जो है वो उर्दू में होगी। उसके बाद है, हम ये कर लेते हैं कि सीटें कहाँ कहाँ आई हैं। अटक जो है उसकी इसके अंदर सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि इसमें जो सीटें हैं इसमें सबसे पहले मेरिट की सीटें हैं, ठीक है। मेरिट के ऊपर कितनी सीटें होंगी एसएससी की, और उसका 15% जो होगा, जितनी मेरिट की सीटें होंगी उसका 15% जो होगा वो औरतों का कोटा है, और 5% अकलियती कोटा है, और 3% माजूर कोटा है, ठीक है। आप इसमें अगर माजूर कोटे में आते हैं तो वहाँ, अकलियत में आते हैं तो वहाँ, अगर ख़वातीन हैं तो वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एसपीएसए के लिए भी सेम है, 15% जो है वो ख़वातीन कोटा है, 5% अकलियती है, और 3% माजूर है, दोनों को साथ साथ, ठीक है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं कि ये वैकेंसीज कहाँ कहाँ आई हैं। और ये देखें, ये तकरीबन हर ज़िले में वैकेंसी आई है, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अटक मैं आपको एक दफ़ा पढ़ के बता देता हूँ। अटक में एसएस से 1, पीएस से 13, ठीक है। उसमें से आप बना लीजिएगा कि आगे फिर औरतों कितनी बनती हैं। भावल नगर है, भावलपुर है, उसमें भी हैं, बक्खर में भी हैं दोनों की, चकवाल में भी दोनों की हैं, चिन्योट में भी दोनों की हैं, डीजी खान, फैसलाबाद, गुजरांवाला गुजरात, हाफजाबाद, जंग, जेहलम, कसूर, खानेवाल, खुशाब, लाहौर, लिया, लोधरा, मंडी भाउद्दीन, मियांवाली, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, ननकाना, नारोवाल, उकाड़ा, पाकपतन, रहीम यार खान, राजनपुर, रावलपिंडी, साहिवाल, सरगोदा, शेखुपुरा, सियालकोट, टोबा टेक सिंह और बिहाड़ी, ठीक है। इन सारे ज़िला में टोटल 122 सीटें जो हैं वो आपकी एसएसए की हैं, और पीएसए की 940 सीटें हैं। तो आप अंदाज़ा कर लें कि 940 और 122 यानी कि 1062 सीटें जो हैं वो टोटल अनाउंस हुई हैं, जिनमें से 122 में से अगर 122 एसएसए की सीटें हैं उसमें से 19 सीटें जो हैं वो औरतों की हैं, और 5 सीटें जो हैं वो मिनॉरिटी की हैं, और उसके बाद माजूर कोटे के लिए 2 सीटें हैं 122 में से। इसी तरह पीएसए की 940 सीटें हैं, 187 जो है वो ख़वातीन के लिए हैं, और 65 अक़लियतों के लिए हैं, और 34 माजूर कोटे के लिए हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा सीटें हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा सीटें हैं आपके लिए। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने आपको एक फिर मौका दिया है। तो ये सीटों की बात होगी। उसके बाद ये है कि आपने फॉर्म कहाँ से लेना है, कैसे पुर करना है, ये मैं आपको समझा देता हूँ इसी वीडियो के अंदर। मैंने आपको शुरू में कहा था वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको मुकम्मल डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसी वीडियो को देख के आपको किसी से कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में आएँ, अगर फिर भी आपको क्वेश्चन बच गया वहाँ पे अपने कमेंट का इजहार करें। सबसे पहले ये है कि पंजाब पुलिस की जो वेबसाइट है www.punjabpolice, इकट्ठा लिखना है, punjabpolice.gov.pk, ये ऑफिशियल वेबसाइट है पंजाब पुलिस पाकिस्तान की। और इसके ऊपर आपने जाना है, अपना लॉगिन, अपना जो है वो लॉगिन करना है यहाँ पे। अगर आपका लॉगिन नहीं बना हुआ तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे
अपना क्वाइफ फिल करके यहाँ पे जो है वो अपना अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है। और उसके बाद फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा कर दरख्वास्त फॉर्म और अपनी संदेह जो है वो यहाँ पे अपलोड कर देनी है, और 2500 रुपये का चालान है वो अकाउंट में जमा करवा के, और जो है वो आपको अकाउंट नंबर वहाँ पे मिल जाएगा, और अपनी फ़ीस की जो रसीद है वो भी आपने अपलोड कर देनी है। ठीक है, आपने दोबारा बता देता हूँ, पंजाब पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट www.punjabpolice.gov.pk के ऊपर आपने रजिस्टर्ड होना है। ठीक है, तो जैसे ही आपने वहाँ पे साइन अप कर लिया, अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आपने लॉग इन कर लेना है, अगर आप वहाँ पे अकाउंट नहीं है तो आपने जाके वहाँ पे साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के लिए आपने साइन अप के बटन पे क्लिक करना है, और वहाँ पे जाके रजिस्टर के बटन पे क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन करवा देनी है। कुछ लोग आपको जानते होंगे, आपके आजकल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपने वहाँ पे अकाउंट बना लेना है, अपनी अपनी दरख्वास्त फॉर्म और उसके अलावा अपनी सनदें, और अपने जो है वो 2500 रुपये वहाँ पे चालान फार्म की फ़ीस है। चालान फार्म की वहाँ पे आपको जो रसीद है वो भी मिल जाएगी, आपने वो डाउनलोड कर लेनी है, और वहाँ से जाके किसी बैंक में जो लिखे होगे बैंक, उसमें जाके जमा करवा देनी है, और उसकी जो बैंक से अटेस्टेड शुदा जो स्टैंप शुदा होगी वो आपने वापस अपलोड कर देनी है, और असल अपने पास संभाल के रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह अपनी संदेह भी असल संभाल के रखनी है, और आपने सिर्फ उसका जो स्कैन शुदा फ़ोटो होगा वो आपने अपलोड करना है। उसके बाद दरख्वास्तें जो है वो ऑनलाइन अपलोड की जा सकती हैं। जो आपको दरख्वास्तें कौन से डेट से लेके कौन सी डेट तक हैं, तो ये आपको वहाँ से मिल जाएगी पूरी डिटेल। तो उसके बाद ये वेबसाइट के ऊपर देख लें। उसके बाद भर्ती शेड्यूल के मतलब मालूमात मंदरजा वाला वेबसाइट पर देख सकते हैं, और उम्मीदवार को बजरिया ऑनलाइन या एसएमएस दी जाएंगी। ठीक है, तो भर्ती शेड्यूल के मतलब जिस तरह आपको पहले डिस्ट्रिक्ट में हम बताते थे, मैं भी आपको बताता रहा हूँ, इस तरह आपको कुछ नहीं कोई भी नहीं बताएगा, कहीं से भी आपको कॉल नहीं आएगी। हाँ, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा, आपके लिए वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपने ऑनलाइन आपने वहाँ देखते रहना है वेबसाइट के ऊपर, इंशाल्लाह मैं भी देखता रहूँगा। और एसएमएस के ज़रिए भी आपको आ जाएगा, जिस तरह अगर आप पीपीएससी या एनटीएस का पेपर देते हैं तो आपको मैसेज आ जाता है, बिल्कुल उसी तरह का ये भी प्रोसीजर होगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मरी, तलागंग, कोटद्दू, वजीराबाद से तलक रखने वाले उम्मीदवार अपने पहले वाले मुतलका डिस्ट्रिक्ट से ही अप्लाई करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स डिस्ट्रिक्ट मरी नया बना है, तलागंग नया है, कोटद्दू नया है, वजीराबाद नया है, ये चारों ज़िले जो हैं ये नए बने हैं। तो इसी तरह जिन ज़िलों से अलहदा करके इनको ज़िला बनाया गया है, मिसाल के तौर पे कोटद्दू है, ये मुजफ्फरगढ़ से इसको काट के अलहदा किया गया है, ज़िला बनाया गया है। पहले ये तहसील थी मुजफ्फरगढ़ की, तो ये कोटद्दू के जो रहायशी लोग हैं, बेशक उनका अपना ज़िला है, लेकिन ये अप्लाई करेंगे मुजफ्फरगढ़ से ही, क्योंकि उनका अभी डोमिसाइल जो है वो कोटद्दू का नहीं बना होगा, इसलिए ऐसे उन्होंने बताया। इसी तरह मरी वाले, तलागंग वाले और वजीराबाद वाले, कोटद्दू वाले, ये चारों ज़िले जो हैं वो अपने पहले वाले जो ज़िले उनके थे, जहाँ का उनके पास डोमिसाइल है पहले, क्योंकि ये तहसीलें थी, तो अपने मुतलका पुराने वाले ज़िले से ही अप्लाई करेंगे, यानी कि उसी डोमिसाइल से अप्लाई करेंगे। उसके बाद सरकारी व नीम सरकारी मुलाजम महकमाना एनओसी भी अपलोड करेंगे, यानी कि अगर कोई सरकारी मुलाजम है पहले से किसी भी महकमे का है वो भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन वो अपने महकमे से एनओसी लेगा और वो भी साथ अपलोड करेगा। 15% कोटा जो है वो खवातीन के लिए है, 5% अकलीती है, 3% मजदूर कोटा, ये मैंने आपको पहले बता दिया। उसके बाद उम्मीदवार का इंग्लिश और उर्दू सबसे मेन चीज़ है। टेस्ट कैसे होगा, कौन लेगा, कहाँ होगा, आपने फॉर्म अपलोड कर दिया, उसके बाद आपको मैसेज आएगा, मैसेज आने के बाद आपका इम्तिहान होगा डायरेक्ट। आपने कोई दौड़ नहीं लगानी, आपने कोई पैमाइश नहीं करनी, आपने कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपका टेस्ट लिया जाएगा। किस चीज़ का टेस्ट होगा? इंग्लिश का और उर्दू की टाइपिंग का टेस्ट होगा, इसमें कोई पेपर नहीं होता, जस्ट टेस्ट होता है। ठीक है, टेस्ट और इंटरव्यू। तो आपका इंग्लिश और उर्दू टाइपिंग का टेस्ट लिया जाएगा। इंग्लिश के लिए अगर आपने अप्लाई किया है पीएससी के लिए, पुलिस स्टेशन असिस्टेंट के लिए 7वें स्केल के लिए अप्लाई किया है, जो फ्रंट डेस्क के ऊपर बैठ के काम कर रहे होते हैं, तो अगर आपने वहाँ पे अप्लाई किया है तो आपकी जो मैंने आपको पहले बताया कि 35 वर्ड पर मिनट जो है वो इंग्लिश की स्पीड होनी चाहिए, और 25 वर्ड पर मिनट जो है वो उर्दू की स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके ये टेस्ट होगा। जब टेस्ट लिया जाएगा, अगर आप पास हो गए हैं तो आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले आपका सिंपल टाइपिंग का टेस्ट लिया जाएगा, अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो फिर कंप्यूटर बेस्ड है, यानी कि फिर छोटा सा एक पेपर लिया जाएगा आपसे, जिसमें सिर्फ कंप्यूटर के मतलब ही पूछा जाएगा, जिसमें एमएस वर्ड से क्वेश्चन हो जाएंगे, एमएस एक्सेल के मतलब हो जाएंगे, पावर पॉइंट के हो जाएंगे। ठीक है, और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के मतलब हो जाएंगे। ठीक है, तो जो उम्मीदवार टेस्ट में पास होंगे उनको 1-3 के तनासब से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि 1-3 के तनासब से मुराद ये है कि एक सीट के लिए 3 बंदे आएंगे, यानी कि सारा कुछ ही बता दिया उन्होंने कि अगर मिसाल के तौर पे 30 सीटें हैं तो 90 बंदे जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है,
तो इसी तरह आप एक 3 का तनासब से मुराद है कि एक सीट के लिए 3 बंदे आएंगे। ठीक। तो अब अपने ज़िले में देख लें कि जी मेरी ज़िले में कितनी सीटें हैं, तो वहाँ के हिसाब से उसको 3 से ज़रब दे लें तो उतने बंदे इंटरव्यू में जाएंगे। आगे है उम्मीदवार का टाइपिंग टेस्ट की तैयारी के लिए। ये देखें कितना मज़ेदार है कि आपको टाइपिंग टेस्ट की तैयारी के लिए बता दिया है। ये एक वेबसाइट है www.fast-typing.com, fast-typing.com डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड, टाइपिंग स्पीड चेक कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश उर्दू टाइपिंग टेस्ट पास करना ज़रूरी है। देखें फ्रेंड्स, ये महकमे ने बहुत अच्छा आपके लिए भला कर दिया, फ़ायदा कर दिया है। आपको एक वेबसाइट बता दी है कि www.fast-typing.com है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है और अपनी प्रैक्टिस यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस भी कर लेनी है और यहाँ से चेक भी कर लेना है। ठीक है। हो सकता है आपका जो टेस्ट होगा वो भी इसी वेबसाइट के ऊपर लिया जाए, क्योंकि इसी को रिकमेंड किया गया है, तो ये लाजमी नोट कर लीजिएगा। उसके बाद ये वो उम्मीदवार आगे जो फैमिली क्लेम के ऊपर भर्ती होना चाहते हैं, जिनके पेरेंट्स पहले पुलिस में थे, वो सगे पेरेंट्स यानी कि किसी की वालद थे या वालदा थी, या किसी का भाई था, वो अप्लाई कर सकते हैं। उनको 3 नंबर जो है वो इजाफी मिलेंगे। तो अपने सारे कागजात, रिटायरमेंट अगर उनकी हो गई है या वो फौत हो गए हैं, उनके जो पेरेंट्स वगैरह थे उनकी पेंशन हो गई है, तो वो सारा कुछ जो है वो साथ अपलोड करेंगे। उसके बाद बयान हल्फी देंगे, जिस तरह पुलिस में आप देते थे। 1 से जाके बयान हल्फी बनवाएंगे कि मेरे ऊपर किसी किस्म की कोई एफआईआर ना है, ना मैं किसी मुकदमे में मुलव्वस हूँ, ना किसी को मतलूब हूँ। फ्रेंड, ये एहतियात करनी है आपने कि कोई ऐसा, अगर आपके ऊपर कोई एफआईआर है इस तरह की, या पहले रही है या अब है, तो काइंडली कभी भी इस तरह की गलती मत करना, क्योंकि आप ऑनलाइन रिकॉर्ड लेके आगे ऑनलाइन ही जमा करवा रहे हैं। तो अगर आप पकड़े गए तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो बराए मेहरबानी, अगर आपके खिलाफ कोई इस तरह का कोई चीज़ है तो आप इसके ऊपर आप जो है वो अप्लाई ना करें, और आप इसको स्टाम्प लिख के ना दीजिएगा, क्योंकि आप गलत बयानी करेंगे तो आप अगर अहल भी हुए, पास भी हुए, तो आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, और उसके अलावा आपके खिलाफ कार्रवाई अलहदा होगी। आपको पर्चा दे दिया जाएगा कि आपने महकमे के साथ झूठ बोला है। उसके बाद अगर किसी मरहले पर उम्मीदवार की सनदें वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ है, सनदें, कौमी शनाख्ती कार्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट की पड़ताल के दौरान ये कागजात जाली पाए गए तो भर्ती मनसूख की जाएगी। ठीक है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। बार बार लिखा हुआ है, ऊपर वाले पॉइंट में भी लिखा हुआ है कि अगर उसने गलत स्टाम्प जमा कराया तो कानूनी कार्रवाई होगी, और उसके बाद अगर उसकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जाली हुए तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। ठीक है। उसके बाद क्या क्या है कि उम्मीदवार को भर्ती के लिए मुख्तलिफ मराहल में किए जाने वाले किसी किस्म के खर्चात की अदायगी ना की जाएगी। देखें, अगर आपको मिसाल के तौर पर लाहौर बुला लिया जाता है हेड ऑफिस, या आपको मुल्तान बुला लिया जाता है, या आपको पिंडी बुला लिया जाता है, कहीं भी आपके रहने वाले हैं अपनी रेंज में बुला लिया जाता है, या हेड ऑफिस आईजी ऑफिस लाहौर ही बुला लिया जाता है, तो आपको किसी किस्म का कोई टीए डीए नहीं दी जाएगा, कोई अलाउंस नहीं दिए जाएंगे कि आप वहाँ पहुँचे जी आपको पैसे दिए जाएँ। ठीक है। उसके बाद ज़िमनी इंतखाब के दौरान उम्मीदवार का सूबाई मजाज अस्पताल से, सॉरी इंतखाब कह दिया मैंने, हतमी इंतखाब के दौरान उम्मीदवार का सूबाई मजाज अस्पताल से तिब्बी मुआयना करवाया जाएगा, जिसमें नाकामी की सूरत में उम्मीदवार को नाअहल करार दिया जाएगा। देखें, जब आपका टाइपिंग टेस्ट पास हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा। अगर वो भी आपको पास हो जाएगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। अगर इंटरव्यू आपको पास हो जाएगा तो फिर आपका मेडिकल होगा। अगर मेडिकल में आप फेल हो गए तो आपको फेल तस्वर किया जाएगा। इसका ये मकसद है। उसके बाद ये है कि महकमा इख्तियार होगा कि इश्तिहार को जुज़वी तौर पर तब्दील या मनसूख कर दे। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे पहले आपका फेज़ 2 जो है वो महकमे ने उसकी जो शेड्यूल था उसको तब्दील कर दिया था, उसके बाद फिर और डेट दे दी थी, और उसके बाद आप पोस्टपोन कर दिए। ये वही चीज़ है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सारी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी कोई चीज़ रह गई हो, मैंने वीडियो काफ़ी लंबी कर दी है, आपसे माजरत खा हूँ आपसे, लेकिन फिर भी मैंने कवर करने की कोशिश की है कि आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी समझ आ गई होगी। नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।